हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने ओ टू ऑटोमन ये पोएम्स इसका फर्स्ट स्टांजा हमने देखा था। द फर्स्ट स्टांजा इज व्हाट? सीजन ऑफ मिस्ट एंड फॉल, मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज ब्लूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये जो फर्स्ट स्टांजा है ये हमने पहले देखा है पहले वीडियोस में, जिसमें जॉन किट्स ने ऑटोमन सीजन के बारे में बताया कि हाउ टू दैट ऑटोमन सीजन किस तरह से रहता है, किस तरह से उस सीजन में फ्रूट्स मैच्योर होते हैं, किस तरह से फ्रूट फलते हैं, पकते हैं फ्रूट्स, और किस तरह से फ्लावर ब्लूजम होते हैं, ब्लूजम ऑफ द फ्लावर एंड ऑल दैट हनी बीज किस तरह से उस फ्लावर पे मंडराती है, और किस तरह से क्लैमी सेल्स यानी बीज जो उसके हनी होती है बीज की, वो किस तरह से उसके छत्तों में वो चिपचिपी हनी वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और किस तरह से फलों में रस भरता है और उसके सेल तक वो पकता है, ये हमने देखा था। तो यहाँ पे हेजल सेल्स भी हमने देखे थे। इस तरह से हेजल सेल्स वन टाइप ऑफ नट्स होते हैं, ये हमने फर्स्ट स्टांजा में देखा है। ओके, कम टू दैट सेकंड स्टांजा। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट स्टांजा सेकंड स्टांजा से रिलेटेड नहीं है, या फिर इसका टोटली डिफरेंट उसने कनेक्टिविटी की है। ओके, सो हु हैथ कमिंग टू द सेकंड स्टांजा, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिट दाई स्टोर। देखो, अमिट यानी ये जो स्टांजा है एक गर्ल्स को उन्होंने डिफाइन किया है, गर्ल से रिलेटेड ये स्टांजा लिया है। देखो, जिसको वो एक गर्ल उन्होंने बताई है, जिसको वो कहते हैं कि वो गर्ल हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड दाई स्टोर, यानी उस लड़की को किसने नहीं देखा जो स्टोर में है, स्टोर के बीच, अमिड यानी अंदर, यानी स्टोर यानी वो स्टोर ऑफ ग्रेन, यानी ग्रेन का स्टोर है, यानी धान्य का क्या है, स्टोर है, और उसमें एक लड़की बैठी है और उसको किसने नहीं देखा, ऐसा वो क्वेश्चन करते हैं। कौन? जॉन किट्स। ओके, समटाइम्स however seeks abode may find, it means sometimes people are going to outside। देखो, पोएट्स कहते हैं कि समटाइम्स क्या लोग कभी कभार क्या होते हैं, लोग सिक्स अबॉर्ड में फाइंड। देखो, जब घर से बाहर निकलते हैं, अबॉर्ड यानी बाहर जाना। ओके, बाहर निकलते हैं, गांव निकलते हैं, प्रदेश निकलते हैं, या फिर कहीं पे जाते हैं, तो वो उसको देखने ही वाले हैं। अगर स्टोर में कोई लड़की बैठी है तो उसको आने जाने वाले क्या करने वाले हैं, देखने ही वाले हैं। दे सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रीनरी फ्लोर, इट मीन्स दैट गर्ल इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। इट मीन्स वो जो ग्रेन का स्टोर है फ्लोर पे बिखरा है, और वहां पे केयरलेसली वो क्या गर्ल वहां पे बैठी है, यानी केयरलेसली मीन्स उसको कोई भी किसी की भी चिंता नहीं, वो ऐसी नेचुरल वहां पे बैठी हुई है वो लड़की। ग्रेन क्या हुआ है, फ्लोर पे पड़ा है, यानी धान्य जो है फ्लोर पे बिखरा हुआ है, उसके पास कौन बैठी है, दैट गर्ल बैठी है। देखो, the hair soft lifted by the winnowing wind. So what is the beautiful ideas here presented by the जॉन किट्स। देखो किस तरह से एक खूबसूरत आइडिया जहाँ पे जॉन किट्स ने उस लड़की के बारे में बताई है कि उसके हेयर जो है सॉफ्ट लिफ्टेड। देखो, यहाँ पे बताया गया है कि दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, यानी जो ग्रेन जब ऐसे ऊपर से डालते हैं और उसका क्या है, उसकी जो हवा लगती है तो उसके बाल कैसे हो रहे हैं, लिफ्टेड हो रहे हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड हो रहे हैं। देखो, यानी थोड़ी सी उस धान्य की उस ग्रेन की क्या हवा लगने के बाद उसके हेयर्स क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखो, so what is the next line is there, or on the half reaped furrow sound asleep. It means what? Half reaped furrow sound asleep. Furrow means वो जो सॉफ्ट हाफ रिप्ड
फिर वो साउंड अस्लीप। देखो उसको जो उसका जो धान्य का ग्रेव का जो ग्रेन का जो क्या है साउंड है, उसका जो साउंड है उसको क्या कर रहा है, उसको सुला रहा है, उसके माइंड पे छा रहा है, उसको झपकी लग रही है। देखो सो ड्राउन्ड विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दे हुक। देखो ड्राउन्स विद द फ्यूम ऑफ पपीज वाइल दे हुक spears the next sweat and all its twinned flowers, and sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy leaden head across a book or by a cedar press with a patience look thou watchest the last oozing hours by hours। देखो किस तरह से बहुत खूबसूरत उस गर्ल का यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है, किस तरह से वो जो खेत में क्या रहते हैं, किस तरह से लाइन रहती है किसकी, ग्रेन की, वहाँ पे किस तरह से वो फ्लावर स्प्रेड हुए हैं, किस तरह से ग्रेनर कीप स्टेडी दाई leaden head across a brook or by a cinder pass with patience hook thou watchest the last oozing hours by hours। यानी ये सब कुछ देखते हुए क्या, देखो यहाँ पे क्या है, सिंडर्स पास पेशेंट्स हेड। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है इन्होंने कि किस तरह से वो गर्ल जो है किस तरह से वहां पे क्या करती है। देखो यहाँ पे और बाय अ सिंडर पास, यानी ये जो यहाँ पे सिंडर पास है, सिंडर पास का मतलब यह है कि वो जो किसी भी फ्रूट का क्या रस निकालने वाली मशीन है। देखो तो उसमें से वो लड़की उस मशीन के पास जाती है, तब वो जो एप्पल का जूस निकालती है वो मशीन। देखो तो क्या कहता है उस जूस को, दाउ वॉज द लास्ट ओजिंग, यानी लास्ट ओजिंग मीन्स वो उसके तरफ देख रही है कि उस मशीन से किस तरह से वो एप्पल जूस निकल रहा है, उसके लास्ट ड्रॉप तक वो उसको क्या दे है, आवर्स बाय आवर्स वो क्या करते हैं, उसको देखते रहती है। सो व्हाट अ वंडरफुल आइडियाज प्रेजेंट बाय हियर बाय जॉन कीट्स अबाउट द सीजन ऑफ ऑटोमन। देखो ऑटोमन सीजन के बारे में इस तरह से उन्होंने सेकंड स्टांजा में उन्होंने बताया है। देखो कमिंग टू द लास्ट थर्ड स्टांजा, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। देखो अगेन ही इज आस्किंग वन क्वेश्चन टू अस, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वेयर आर दे। देखो मैंने बताया था कि हर कोई किसका गुण गाता है, स्प्रिंग सीजन का, मगर यहाँ पे उन्होंने कौन से सीजन के बारे में हमको बताया है, ऑटोमन सीजन के बारे में बताया। देखो थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हास्ट दाई म्यूजिक टू, इट मीन्स द म्यूजिक ऑफ ऑटोमन सीजन इट इज वेरी नाइस। देखो ऑटोमन सीजन की म्यूजिक यहाँ पे बहुत अच्छी बताई उन्होंने। वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टबल प्लेन with a rosy hue, then in a well full chore and small nuts mourn among the river shallow born aloft। यहाँ पे देखो small nuts यानी that one type of cricket, one type of we can say that insect। देखो वहाँ पे बताया है कि एक insect भी, उसकी भी जो कुछ भी धुन होती है, देखो उसका भी आवाज, उसका भी एक म्यूजिक यहाँ पे बताई है, वो कितनी हमको प्रेरणादायी होती है या फिर कितनी हमको मेलांकली फीलनेस करती है। देखो द टच ऑफ स्ट्रबल पेन विथ रोजी ह्यू, देन इन अ वेलफुल चोर द स्मॉल नट्स मॉन अमॉन्ग द रिवर सालो बॉर्न अलाफ्ट और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लीव्स और डाइज। देखो यहाँ पे क्या है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से वो
वो किस तरह से हवा चलती है, देखो किस तरह से हवा क्या करती है, हवा की जो धुन है किस तरह से चलती है, देखो। और विंड लाइव्स और डाइज, यानी कम ज्यादा होती है हवा। हवा का जो झोंका होता है, झरोका होता है, हम जिसको झोंका कहते हैं, हवा का झोंका, देखो किस तरह से वो कम होता है, किस तरह से वो बढ़ता है। लाइव्स और डाइज, देखो यहाँ पे उन्होंने बताया है। एंड उसकी म्यूजिक इस तरह से हमको पता चलती है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लेंड फ्रॉम हिली बॉर्न हेज crickets sings, and now with trouble soft the red breast whistles from a garden craft, and gathering swallows twitter in the skies. Okay, what type of that the sky at when it was सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनसेट, देखो किस तरह से मॉर्निंग में किस तरह से स्काई रहता है, और सनसेट जब होता है इस सीजन में, ऑटोमन सीजन में, उस वक्त क्या होता है कि स्काईज में बादल मंडराने लगते हैं और वो किस तरह से शाइनिंग होते हैं, देखो क्योंकि उस पे क्या होता है, द रेज ऑफ सन ऑन दैट, उस बादल पे क्या करते हैं, सन रेज उस पे पड़ने के वजह से वो बादल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ पे इतना सुंदर वर्णन ऑटोमन सीजन का जॉन कीट्स ने दिया है। सो दिस poem, it is divided into 3 stanzas. First stanza, it is fully of what is autumn season. Second stanza, it is based on that girl and their moment. And again third stanza, it is fully depend on the music of autumn season. देखो इस तरह से ये 3 स्टांजा में ये पोएम हमें डिवाइड की है और इसकी हमें स्टडी करने फॉर अबाउट योर इंग्लिश सब्जेक्ट फॉर सेमिस्टर. ओके, टू द ऑटोमन. ओके, थैंक यू वेरी मच.